नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, जो हमारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा, अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। मेरे प्यारे साथियों, अलंकार के भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अर्थालंकार। नंबर दो शब्दालंकार। नंबर एक अर्थालंकार, नंबर दो शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थालंकार। नंबर एक उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? इसमें समता वाले शब्द दिए जाते हैं। इसमें समानता बताने वाले शब्द दिए जाते हैं। इसमें समता समानता बताने वाले शब्द दिए जाते हैं। अब आप लोग समझ लीजिएगा एक उदाहरण। देखिए, मुख्य आप लोग उदाहरण देखिएगा। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख मयंक माने होता है चंद्रमा के समान, मंजुल और मनोहर है। मुख चंद्रमा के समान, मंजुल और मनोहर है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। उपमेय क्या है? उपमान क्या है? वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द और साधारण धर्म। आप लोग अच्छे ढंग से समझते चलिएगा। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या होता है? समानता बताने वाले शब्द। समानता
बताने वाले शब्द, समानता बताने वाले शब्द। और साधारण धर्म क्या होता है? जो समानता दी जाए, जो समता या समानता दी जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? अब देखिएगा, इसमें उपमेय कौन है? मुख। मुख, तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। और मयंक क्या है? उपमान। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। मयंक माने चंद्रमा, चंद्रमा से की जाती है। और वाचक शब्द क्या है? जैसे सम, वाचक शब्द क्या है? सम। और साधारण समता क्या है? समानता क्या? मंजु मनोहर, मंजू मनोहर। क्लियर हुआ? आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अगला अलंकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार, मेटाफर। रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा है जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप पाया जाए, आरोप पाया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिएगा उदाहरण, चरण कमल बंदऊ हरि राय। चरण कमल बंदऊ हरि राय। चरण कमल बंदऊ हरि राय। मेरे साथियों इधर ध्यान दीजिए। अब सीधे सीधे जो चरण हैं, जो पद हैं, जो पैर हैं, उनको क्या किया है? सीधे कमल से तुलना कर दी गई है। सीधे सीधे चरण कमल, जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप पाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जैसे एक उदाहरण लिख दें, रणजीत सिंह पंजाब के शेर हैं। रणजीत सिंह पंजाब के शेर हैं। मेरे साथियों, शेर के समान नहीं बताया गया है, सीधे सीधे कह दिया गया पंजाब के शेर हैं। जैसे देखो, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। क्लियर हुआ? देखो, ऊंट को सीधे जहाज से तुलना की गई, लेकिन बता दिया गया सीधे सीधे जहाज। क्लियर हुआ? अब हमारा अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, जहां उपमेय की उपमान में संभावना पाई जाए, वहां पर
उपमा अलंकार हो, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसमें मनु मानो, इसमें मनु मानव जनु जानव आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु श्याम सलोने गात, श्याम श्याम सलोने गात। मनहु 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 नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनऊ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए, इसमें जो व्याख्या दी गई, इसमें जो बताया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, कि जो श्याम हमारे भगवान कृष्ण सोहत ओढ़े, ओढ़े पड़े हुए हैं श्याम, श्याम सलोने गात, और श्याम का वो जो श्याम माने होता है काला, जो श्याम का काला शरीर है वो बहुत ही सलोना है। गात माने शरीर। मनहु मनहु मानव, मनहु का मतलब मानव, नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि नीलमणि शैल पर्वत पर कि आतप पर्यो प्रभात, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सवेरा हो गया हो। मेरे प्यारे साथियों समझ में आया? अब आप पकड़ोगे इस शब्द से, मनहु शब्द से, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम पढ़ेंगे शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार, इसमें हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्ण साम्यम अनुप्रासा, जहां एक ही वर्ण की बार 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 आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है।
क्लियर हुआ मेरे साथियों? जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप लोग उदाहरण देखिएगा। उदाहरण देखिएगा। पीपर पात सरिस पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। वैसे तो उपमा भी हो जाएगा इसका, लेकिन यहां देखो पा और पा, उदाहरण क्या हो गया है? अनुप्रास अलंकार। अगला देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल बता दें आपको। देखो, शमशाबाद के शमसुद्दीन। शमशाबाद के शमसुद्दीन ने शेरपुर के शेर खां को सरसों की लकड़ी से सड़ोका। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? देखिए, शमशाबाद के शमसुद्दीन ने शेरपुर के शेर खां को सरसों की लकड़ी से सड़ोका। अब देखो सा 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 सा। अब सा किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सुखदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।